नमस्कार, आप देख रहे थे लोक भाषा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान आया हुआ है जिसने सीधे देश के लोकतंत्र की नींव यानी मतदान के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि राज्य में 1.2 करोड़ मतदाता के नाम एक सोची समझी साजिश के तहत काटे जा रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब देश के 400 जज, झारखंड और उड़ीसा के न्यायिक अधिकारी और 65,000 सुरक्षाकर्मी इस चुनावी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। क्या यह केवल वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है या फिर बंगाल की सत्ता पलटने का कोई गुप्त एजेंडा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम SIR की इस पूरी पहेली का डिकोड करेंगे। साउथ कोलकाता के भवानीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने जो आंकड़े रखे उसने सबको चौंका कर रख दिया है। पहला चरण, ममता का दावा है कि पहले चरण के बाद ही 58 लाख नाम हटा दिए गए। चुपचाप कटौती, आरोप है कि 14 फरवरी की समय सीमा खत्म होने के बाद 20 लाख और नाम हटा दिए गए। 28 फरवरी की डेडलाइन, मुख्यमंत्री के अनुसार 28 फरवरी को आने वाली फाइनल लिस्ट में 80 लाख नाम हटाने की तैयारी है और सप्लीमेंट्री लिस्ट के जरिए 40 लाख और नाम हटाया जा सकता है। ममता बनर्जी का कहना है कि यह तार्किक विसंगतियों के नाम पर असली नागरिकों को बेदखल करने का शैतानी खेल है। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी वैध मतदाता का हक नहीं छीनने देंगी, चाहे उनका धर्म या राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। पश्चिम बंगाल का यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मिसाल बन के रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच भरोसे की भारी कमी है। जजों की फौज SIR के दावों और आपत्तियों को निपटारे के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के 250 जजों समेत कुल 400 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। पड़ोसी राज्यों से मदद, कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा के सिविल जजों को भी बंगाल भेजने का आदेश दिया है क्योंकि बंगाल के पास जजों की कमी थी। सुरक्षा का घेरा, जांच प्रक्रिया के दौरान कोई तनाव ना हो इसके लिए 65,000 सुरक्षाकर्मी और 4,000 केंद्रीय बलों के जवानों को मैदान में उतारा गया है। इस राजनीतिक लड़ाई के बीच बंगाल की आम जनता में एक अजीब सा डर और हलचल देखी जा रही है। विवाह पंजीकरण में उछाल, 2025 में बंगाल में रिकॉर्ड 1.85 लाख विवाह पंजीकृत हुए हैं। जानकारों का कहना है कि लोग अपने दस्तावेजों को मजबूत करने के लिए कोर्ट मैरिज का सहारा ले रहे हैं। दस्तावेजों की मजबूरी, हालांकि मैरिज सर्टिफिकेट SIR के 14 मुख्य दस्तावेज में नहीं है, लेकिन उपनाम, सरनेम और पते के बदलाव की पुष्टि के लिए जजों द्वारा इसे स्वीकार किया जा रहा है। खौफ का माहौल, TMC का दावा है कि SIR के तनाव के कारण 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है या उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इस संकट के बीच तृणमूल कांग्रेस के बड़े रणनीतिक मुकुल रॉय का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुकुल रॉय यह व्यक्ति थे जिन्होंने TMC को संगठन दिया और बाद में BJP के लिए भी बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके जाने से TMC की चुनावी रणनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी करने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह भी साफ किया है कि सत्यापन प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जाएगी। क्या यह कवायद बंगाल में अवैध वोटरों की पहचान करने के लिए, जैसा कि BJP का दावा है, या फिर यह सत्ता के समीकरण बदलने की एक प्रासंगिक चाल है? अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह वोटर लिस्ट का संग्राम बंगाल की किस्मत तय करेगा। लोक भाषा पर हम इस मुद्दे की हर बारीक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके इस पर क्या राय है? क्या जजों की निगरानी में होने वाली यह जांच पारदर्शी होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं था अभिनव, आप देख रहे थे लोक भाषा। जोहार, धन्यवाद।